हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा, उसके स्टेटमेंट को समझा और कैसे अप्लाई करना है उसको भी देखा। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि आपको कैसे ये अप्लाई करनी है और इजी लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। use Euclid division algorithm to find HCF of 4052 and 12576। ठीक है, हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब हम यूज करते हैं तो हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा है बच्चों कि ये होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये हमारे पास सिचुएशन हमने इसमें देखी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका HCF किस तरह से निकलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, here or in given numbers it is clear that it is clear that 12,576 is greater than 4,052. Clear? Therefore, apply Euclid division lemma on 12,576 and 4,052। ओके, स्टेप 1 ये पहला स्टेप हो गया हमारा। तो बच्चों इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर 12,576 को हमें डिवाइड करके चेक करना है कि 4052 से ये कितनी बार जा रहा है। बच्चों 4 3 हमारे पास होता है 12 और ये हमारे पास 52 है। अगर 52 3 करेंगे 53 तो आएगा हमारे पास 150। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12,200 के राउंड फिगर में। तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 2 6, ओके, 3 5 15, कैरी 1, इट इज 1 एंड 3 4 12। ओके, तो हमारे पास ये आएगा 12,156। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2, ये आएगा हमारे पास दिस और ये हो गए 0। तो यहाँ पे ये हो रहा है आपका रिमाइंडर। ठीक है, देयरफॉर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12,576 is 4052 into 3
प्लस 420। क्लियर? तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है वो 420 है, तो हम कह सकते हैं हियर रिमाइंडर फोर 420 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ तो हम अगेन अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 4052 एंड 420। क्लियर? अब हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज करेंगे वो इसके लिए है। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, 420 के लिए यूज करेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 4052, इसको 420 से डिवाइड करना है। तो बच्चों क्लियर है कि अगर हम इसको 10 टाइम करेंगे तो 4200 आएगा। तो 9 टाइम करके एक बार देख लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो 9 टाइम इट इज 0 एंड हियर 18, 8 कैरी 1 एंड 36 एंड 1 37, ये वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये कैरी है 15 में से ये हमारे पास 7 आएगा एंड हियर इज 2। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है इस बार। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्टेप। तो ये है 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर इज 272। क्लियर? तो अभी भी जो बच्चों हमारा रिमाइंडर है वो 272 आ रहा है। डेट इज आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज 272। सो again repeating same, again repeating Euclid division lemma for 420 एंड 272। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि here 420 इज इक्वल टू, डिवाइजर है हमारे पास 272, और बच्चों यहाँ पे ये 1 ही टाइम जा सकेगा तो हमने इसको यूज कर लिया, एंड प्लस इसको देख लेते हैं कि ये कितना लेफ्ट बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है आपके पास 420, 272 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 1 टाइम आएगा 272, ये कैरी लेंगे, ये 8 हो जाएगा और 11 में से 7 जाएगा तो ये आएगा 4 और ये बचेगा 1, 148। क्लियर? तो अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है बच्चों, ये here
r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 272 एंड 148। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो ये वैल्यू हमारे पास है 272, वन टाइम करेंगे 148, वन टाइम आएगा 148, और इसमें से सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 मिनट 4 2 एंड 124। क्लियर? तो इसका जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अगेन सेम, r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 124। तो हमारा फिफ्थ स्टेप स्टार्ट होगा। ऑन रिपीटिंग अगेन, ऑन रिपीटिंग अगेन अगेन, अब हमारे पास है 148 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 124। हमारे पास बच्चों हम एक ही बार जा पाएंगे, 1 मिनट 124, इसको एक बार चेक कर लीजिए, ये आएगा इतना 4 या 6 है 2 और 124। तो अब हम यहाँ पे इंटू 1 एक ही बार जा सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा बच्चों वो बचेगा प्लस 24। ठीक है, तो अभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो r इज इक्वल टू नॉट 0। r कितना है? तो आंसर है हमारे पास r अभी भी जो आ रहा है वो 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अगेन रिपीट करेंगे, ये हमारा 6th स्टेप होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब है हमारे पास 124 इज इक्वल टू 24, और बच्चों 24 5 जा होता है 120, तो ये हमारा 5 टाइम हो जाएगा, और 120 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास बच्चों बचेगा 4। ठीक है, इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे कर देते हैं, तो ये है आपके पास 124, और 24 से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 टाइम आता है 120, रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, नाउ अगेन रिपीटिंग 7th स्टेप, और अब हमारे पास है 24 इक्वल टू 4 से बच्चों इसको डिवाइड करना है, और 24 6 टाइम आ जाता है हमारा 4 के टेबल में। तो जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है वो 0 है। ठीक है, तो हियर इट इज ऑब्जर्व दैट r is equal to 0 for divisor
किस डिवाइजर पे 0 हुआ? तो आंसर है 4 पे। ठीक है, देयरफॉर HCF ऑफ नंबर जो कि हमें गिवन थे 4052 and 12,576 is 4. This is how we apply the Euclid division lemma to calculate the problems related to the HCF. Thank you, students. Note down this solution.